और अब आपको दिखाते हैं एक ऐसे मजदूर की कहानी जो लॉकडाउन के बीच दिल्ली से रिक्शे पर अपने परिवार को लेकर निकल गया। जिस रिक्शे से वो रोजी रोटी कमाता था, उसी रिक्शे से वो अब अपने पूरे परिवार को लेकर अपने घर बिहार निकल गया। तस्वीरें आपके सामने और कुछ इसी तरीके की तस्वीरें देश के अलग अलग हिस्सों से लगातार सामने आती रही हैं। हर शख्स अपने अपने घर, अपने अपने गाँव जाना चाहता है, किसी भी कीमत पर, किसी भी संसाधन के ज़रिए। अगर ट्रेन नहीं है, बस नहीं है, कोई और साधन नहीं है, तो रिक्शे के ज़रिए ही लोग अपने अपने घर तक का सफ़र तय कर रहे हैं, फिर चाहे वो सफ़र कई सौ किलोमीटर का ही क्यों ना हो। कच्चा चावल है और मज़दूरों के लिए ट्रेन चल रही है, बस चल रही है, लेकिन अभी भी तमाम ऐसे मज़दूर हैं जो दिल्ली से इस तरह से पलायन कर रहे हैं। आप देखिए, छोटा सा रिक्शा है और उस पूरे रिक्शे में ऐसा लगता है जैसे उसने अपना एक पूरा मकान इस रिक्शे पर पैक कर लिया हो, घर वाले भी इसी रिक्शे में बैठा लिए हों और अब यहाँ से रवाना हो गए हैं अपने घर बिहार की तरफ। दिल्ली के महिपालपुर से निकले हैं और आप देखिए कि इसी रिक्शे पर, पहले यही रिक्शा इनकी पूंजी का साधन था, लेकिन इसी रिक्शे पर अब सिलेंडर है, घर का सारा सामान है, राशन है, पानी है, बैग है, कपड़े हैं, तकिया है, चादर है और इसी रिक्शे पर इस सारे सामान के साथ घर वाले मौजूद हैं, उनकी पत्नी और दो छोटे छोटे बच्चे। यहाँ से ये जाना चाह रहे हैं बिहार। भैया, कहाँ से आप चले हो, कहाँ जाना है? महिपालपुर से चले हैं, जाना है मधुबनी डिस्ट्रिक्ट बिहार। मधुबनी? यहाँ इस तरह से क्यों जा रहे हो? सर क्या करें, हमें कोई साधन नहीं मिला, इसलिए मैंने जा रहा हूँ। मजबूर है, गांव से पैसा मंगा के खाती हो। अब ट्रेन से बोल रहा भाड़ा लगेंगे, बस से भाड़ा लगे, हम कहाँ बस से जाएंगे? हमारा चीज़ हम लेट से पहुँच जाएंगे। हमारे रोजी रोटी है, रिक्शा चलाते हैं, आदमी तक खाती हो, नहीं तो अब द्वारा मना से बंदी है। मकान मालिक ने कमरे में घुस करके बोला जो हमारे 4000 रुपया पूरे महीना 4000 रुपया महीना दिया हूँ। अब नहीं है बंदी में पैसा, तो बोलता है हमारा कमरा खाली कर दे, चला जाओ गांव। तो हम लोग क्या करेंगे? गांव में मजबूरी, कोई धंधा करके अपना खाएंगे, इससे कमा के बाल बच्चा के पालेंगे। यहाँ पर क्या करेंगे? का रोजी रोटी नहीं है। तो यहाँ क्या करते थे आप लोग? रिक्शा चलाता है, मेरा आदमी रिक्शा ही चलाते हैं, वही अगर आता है। अच्छा, तो आपसे ये किसने कहा कि ट्रेन का पैसा पड़ेगा, बस का पैसा पड़ेगा? सब कुछ तो फ्री में जा रहा है। तो मोबाइल नहीं है सर, दूसरे बोला तो मैं सुनी थी, इसलिए चल पड़ा इनसे। जानकारी की कमी है, क्योंकि जो ट्रेनें जा रही हैं उनका पैसा मजदूरों से नहीं लिया जा रहा है, जो बस जा रही हैं उनका पैसा नहीं लिया जा रहा है, लेकिन ये जानकारी इन तक नहीं पहुंची कि इनके लिए सब कुछ फ्री है। और इसी के चलते अब तस्वीर इस तरह की है, काम बंद हो चुका है, अपने घर की तरफ जाना है, किराएदार पैसे मांग रहा है। लेकिन बड़ी बात यही है, बड़ा सवाल व्यवस्था के ऊपर है कि आखिर जब कोई सुविधा आम नागरिकों के लिए, गरीबों के लिए शुरू की गई है, तो भला उसकी जानकारी उन तक कैसे नहीं पहुंच रही। वीडियो जर्नलिस्ट पवन तिवारी के साथ मनीष चौरसिया, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।